very good morning. I'm your host Aman and you are watching your English Tutor. चलिए शुरू करते हैं पहले एडिटोरियल से। आज के बैंकिंग के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। देखिए कैपिटल बफर्स, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए कैपिटल क्या होती है? पूंजी। और बफर क्या होता है? आपने सुना होगा ना, बफर जोन। बफर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। सेफ्टी के लिए कोई चीज़ को आप एक्स्ट्रा रखते हैं ना, सुरक्षा के लिए, तो उसको आप बोलते हैं बफर। अब यहाँ बफर्स हो गए हैं, मतलब कई सारे बफर हो गए हैं, तो मतलब बफर्स। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी जोन्स हैं कैपिटल के, पूंजी के। तो एक्स्ट्रा रखी हुई पूंजी, इसका वो मतलब। चलिए, द आरबीआईज ड्राफ्ट नॉर्म्स। देखिए ड्राफ्ट क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो भी ड्राफ्ट है, मतलब फाइनल नहीं हुई है, बना करके रखती है हमने। अभी हम सबसे पूछेंगे, सबको फाइनल लगेगी तो उसको फाइनल करेंगे। आप जानते हैं ड्राफ्ट ही होता है। और नॉर्म्स क्या होते हैं? नए नियम। तो जो आरबीआई के जो नियम बनाए हैं आरबीआई ने, जो ड्राफ्ट हैं अभी, मतलब जो भी बनाए हैं पर फाइनल नहीं किए हैं, किसके लिए? फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको बोलते हैं अपने हिंदी में एनबीएफसी। देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन है? ऐसे कंपनियां जो बैंक की तरह काम करती हैं पर बैंक नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, फाइनेंशियल कंपनियां तो ये हैं, बैंक की तरह तो ये काम करती हैं पर ये बैंक नहीं है। जैसे कि मन्नापुरम लोन, ये आपका मुथूट फाइनेंस। जो लोग लोन्स तो बाजार में देते हैं पर इनके पास अभी भी पावर्स बैंक की तरह काम करने की नहीं आई है, तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इसके लिए आरबीआई ने ड्राफ्ट नॉर्म्स बनाई है। और ये क्या? आर टाइमली। टाइमली मतलब, देखिए टाइम मतलब समय और टाइमली मतलब समय सर। ये बिल्कुल समय सर हैं, मतलब जो बनानी चाहिए थी, जिस वक्त पे बननी चाहिए थी, उसी वक्त पे इन्होंने ड्राफ्ट नॉर्म्स जो है आरबीआई ने बना करके रखी हैं। चलिए क्या नॉर्म्स हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, देखिए एनबीएफसीज, ऑलरेडी पहले से ही रीलिंग। देखिए रील करना क्या होता है? कोई आदमी हमने देखा होगा ना, जिसने ड्रिंक कर की है और चल नहीं पा रहा है ठीक से, लड़खड़ाना। तो आरबीएफ जो एनबीएफसी हैं वो ऑलरेडी पहले से ही रील कर रही हैं, वो लड़खड़ा रही हैं। क्यों? अंडर अ पेनफुल लिक्विडिटी क्राइसिस। वो एक पेनफुल मतलब दर्द भरा, दुख भरा। लिक्विडिटी होती है तरलता। इसका मतलब क्या होता है? तरलता। फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होता है नकदी, नगद जो होता है ना, पैसा। तो वो नकदी के क्राइसिस, संकट से जूझ रही हैं, उसके अंदर पहले से ही लड़खड़ा रही हैं। अब वो क्या है? आर, अप अगेंस्ट। अप अगेंस्ट क्या मतलब? सामने खड़ी हैं वो। अप मतलब ऊपर और अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ। तो वो खड़ी हो गई हैं किसी चीज़ के खिलाफ, सामने खड़ी हैं। उसके सामने क्या खड़ा है? अ फ्रेश चैलेंज, एक फ्रेश चुनौती खड़ी है उनके सामने। इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में। किसके रूप में ये चुनौती? न्यू रेगुलेटरी नॉर्म्स। ये चुनौती है फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नई रेगुलेटरी जो नियम है। रेगुलेटरी क्या होते हैं? नियामक। नए जो नियम आने वाले हैं, जो नियामक नियम आने वाले हैं, सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए, तो एनबीएफसी जो हैं पहले से ही लड़खड़ा रही हैं, नकदी का क्राइसिस है, संकट है, पैसे कम है इनके पास। और नया जो है इनके पास फ्रेश चैलेंज आ गया है, क्योंकि आरबीआई ने नई रेगुलेटरी नियामक जो नॉर्म्स है ना, इसके सामने रख दी हैं। द सेंट्रल बैंक हैज़ रिलीज्ड। देखिए सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसने क्या? हैज़ रिलीज्ड, वो रिलीज़ कर चुका है, वो बता चुका है, वो पब्लिक को, सबको सूचना दे चुका है ड्राफ्ट नॉर्म्स की। ड्राफ्ट नॉर्म्स हमने भी ऊपर देखा था, ऐसी नॉर्म्स जो कि अभी फाइनल नहीं हुई हैं। अब किस पे? ऑन लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। देखिए लिक्विडिटी होती है नकदी, रिस्क होता है जोखिम, और मैनेजमेंट आप जानते हैं। तो नकदी से भरा हुआ जो जोखिम, नकदी का जो जोखिम है ना, नकदी से मिलता जुलता जो जोखिम है, उसके ऊपर है ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो एनबीएफसी के अब दो यहाँ टाइप बताए हैं इसने। अगर ये आरसी होता ना, तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि एनबीएफसी के क्या टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है डिपॉजिट टेकिंग, दूसरा है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। डिपॉजिट क्या होते हैं? बैंक के अंदर जो आप पैसे जमा करवाते हैं ना अपने सेविंग अकाउंट में, या बैंक में कुछ एफडी करवाते हैं, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। तो ऐसी एनबीएफसी भी होती हैं जो सेविंग अकाउंट खोल करके लोगों का पैसा जमा भी कर लेती हैं, और ऐसी एनबीएफसी भी होती हैं जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती हैं, जिसमें आप सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो सेंट्रल बैंक ने रिलीज़ किए ड्राफ्ट नॉर्म्स लिक्विडिटी रिस्क, नकदी से जो जुड़ा हुआ रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए, दोनों ही प्रकार की एनबीएफसी के लिए, डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट। अकॉर्डिंग टू दीज प्रपोज्ड रूल्स, अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार, ये प्रपोज होती है प्रस्तावित। अगर आपको प्रस्तावित हिंदी में समझ नहीं आता है, तो प्रपोज का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो भी आपको हम
प्रपोजल दे रहे हैं, प्रपोजल समझते हैं ना, तो प्रपोजल वाली नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, ये अभी प्रस्तावित हैं। ये क्या एनबीएफसीज वुड हैव टू कंप्लाई, इन रूल्स के हिसाब से एनबीएफसी को ना कंप्लाई करना पड़ेगा। वुड हैव टू कंप्लाई, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। कंप्लाई क्या होता है? अनुपालना, उनको पालना करनी पड़ेगी। विद अ हायर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, किससे? एक हायर, ऊंचे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो से। लिक्विडिटी मतलब नकदी, कवरेज मतलब कवर करना, और रेशो मतलब अनुपात। तो एलसीआर, ये आगे बताएगा क्या होता है, तो इनको हायर रखना पड़ेगा इस एलसीआर को। अब एलसीआर देखते हैं आगे क्या होता है। विच इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ असेट्स, तो प्रोपोर्शन क्या होता है यहाँ पे? प्रोपोर्शन होता है अनुपात, हिस्सा। तो असेट्स का वो हिस्सा है, विच इज, जो है असेट्स का एक वो हिस्सा, दैट एनबीएफसी नीड्स टू होल्ड, दैट जो कि एनबीएफसी को नीड्स टू, जरूरत है होल्ड करने की। होल्ड करना मतलब पकड़ के रखना, बनाए रखना। इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में, किस रूप में? हाई क्वालिटी लिक्विड असेट, हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की नगद असेट के रूप में जो हिस्सा उसको बना करके रखना है ना, प्रोपोर्शन, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अच्छा, ये हाई क्वालिटी लिक्विड असेट क्या है? ये होती है दैट कैन बी क्विकली एंड इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। देखिए, बड़ा मैं छोटा छोटा करके आपको इस बड़े सेंटेंस को टुकड़े कर करके बता रहा हूँ मैं आपको, इजीली आपको पूरी पिक्चर सामने आएगी। तो ये हाई क्वालिटी लिक्विडिटी असेट्स, देखिए दैट, जो कि कैन बी, किया जा सकता है, क्विकली, जल्दी से, इजीली, आसानी से, कन्वर्टेड, कन्वर्ट करना मतलब बदलना, इनटू कैश, कैश के अंदर बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी जल्दी जो बदला जाए, वो होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। और एनबीएफसीज को अपने एक असेट का जो हिस्सा है ना, उसको होल्ड करके रखना है इसके रूप में, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के रूप में। और ये लिक्विडिटी कवरेज रेशो। अब इस रेशो को इनको बढ़ा देना पड़ेगा। मतलब अब असेट्स का एक बड़ा हिस्सा, पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ा हिस्सा लिक्विडिटी कवरेज रेशो के रूप में, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के रूप में इनको रखना पड़ेगा। चलिए, द न्यू नॉर्म्स, नई जो नॉर्म्स हैं, नए जो नियम हैं, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो कि आर एक्सपेक्टेड, जो आशा की जाती है, टू बी इम्प्लीमेंटेड, जिनको पालना की जाएगी, जिनकी लागू किया जाएगा, बाय द आरबीआई, आरबीआई के द्वारा, ओवर 4 ईयर्स, 4 साल के अंदर। मतलब एक एक साल में थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है ये इसको लागू करेंगे। कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2020, 2020 अप्रैल से स्टार्ट करते हुए। अब ये क्या करेंगे, ये जो नए रूल हैं वो क्या करेंगे? वुड लाइकली पुट सिग्निफिकेंट प्रेशर। देखिए, लाइकली क्या होता है? संभावित, जिस चीज़ की संभावना हो ना, वो होती है लाइकली। तो ये संभावित है, क्या करेंगे? पुट, रखेंगे, सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, प्रेशर, बड़ा दबाव डालने वाले हैं, किस पर? ऑन द मार्जिन्स ऑफ एनबीएफसी, एनबीएफसीज के मार्जिन्स पे। मार्जिन क्या होता है? किसी भी कंपनी के रेफरेंस में आप जब मार्जिन की बात करोगे ना, सुन लीजिए, कंपनी के रेफरेंस में, तो इसका मतलब होता है लाभ, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। कभी भी फाइनेंशियल मार्केट में मार्जिन जब यूज़ करते हो, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। मार्जिन का मतलब क्या होता है? जो आपने कमाया और जो आपने खर्च किया, उसके बीच में क्या बचा, वो होता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो ये जो नए नॉर्म्स हैं 2020 से शुरू करेगा आरबीआई लगाना, इंप्लीमेंट करना, ये रखेंगे बहुत सारा दबाव, बहुत दबाव बनाने वाले हैं एनबीएफसीज के प्रॉफिट्स पर। कैसे? अंडर दीज नॉर्म्स, इन रूल्स के अंदर एनबीएफसीज वुड हैव टू मेंटेन, एनबीएफसीज को हैव टू, देखिए हैज़ टू, ये जब भी इन्फिनिटिव आ जाए हैज़ हैव के साथ, करना ही पड़ेगा। एनबीएफसीज को वुड हैव टू करना ही पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा देयर एलसीआर एट 60%। एलसीआर क्या था? लिक्विडिटी कवरेज रेशो। तो उनका जो एलसीआर है ना, लिक्विडिटी कवरेज रेशो है, उसको 60% रखना पड़ेगा। किसका? ऑफ नेट कैश आउटफ्लोज, जो कैश आउटफ्लो है ना उसका। कैश आउटफ्लो क्या होता है? देखिए, कैश आप जानते हैं नगद, और आउटफ्लो, देखिए आउट मतलब बाहर और फ्लो मतलब बहना। तो आउटफ्लो का मतलब है जो पैसा इनके एनबीएफसी से बाहर निकलता है, जो पैसा इनको देना होता है लोगों को, आउटफ्लो बोलेंगे उसको। इनफ्लो हो गया इसका एंटोनिम, इनफ्लो मतलब जो ये पैसा लेते हैं लोगों से, आउटफ्लो हो गया जो पैसा देते हैं लोगों को। तो जो नकद का जो टोटल है ना, नकद उनकी कैश आउटफ्लो है जो बाहर जाती है इनके यहाँ से, उसका 60% हिस्सा एलसीआर के रूप में रखना पड़ेगा, इनको मेंटेन करना पड़ेगा। इनिशियली मतलब शुरुआत में, अप्रैल 2020 में, एंड इम्प्रूव इट टू 100% बाय अप्रैल 2024। तो 2024 तक इसको 60 से धीरे धीरे करके 100 तक लाना है। पहले 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। इसीलिए 4 साल के अंदर जो बोला ना आरबीआई 4 साल इसको चलाएगा।
इफ़ द नॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड, अगर ये नॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट हो जाती है, ये नॉर्म्स लागू हो जाती हैं, एनबीएफसीज में बी फोर्स टू पार्क, तो एनबीएफसीज में भी हो सकती हैं फोर्स मतलब दबाव बनेगा उन पे दबाव रहेगा किस चीज़ का, टू पार्क करना क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल मार्केट में पार्क करने का मतलब होता है जमा करके रखना, इकट्ठा करके रखना। गार्डन वाला पार्क नहीं है ये, पार्क का मतलब होता है पैसे को इकट्ठा करके साइड में रख देना। तो उनको फोर्स हो जाएंगी, वो मजबूर हो जाएंगी पार्क करने के लिए। अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ देयर मनी, सिग्निफिकेंट मतलब बड़ा, शेयर मतलब हिस्सा, देयर मनी उनके पैसे का, तो वो अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा सिग्निफिकेंट शेयर पार्क करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। अब देखिए किस में पार्क करेंगी ये, इन लो रिस्क लिक्विड असेट्स। लो रिस्क क्या होता है, कम रिस्क वाला, कम जोखिम भरी लिक्विड असेट्स, ऐसी असेट्स जो कि लिक्विड है, जो कि नगद है, तो कम रिस्क वाली लिक्विड असेट्स में इनको पार्क करना पड़ेगा। सच एज का मतलब क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ये सब के सब गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो पोस्ट ऑफिस से आपको मिलते हैं। अच्छा ये क्या है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, विच यील्ड मच लोअर रिटर्न्स, जो कि विच यील्ड मतलब देना, यील्ड मतलब ला करके देना, जो ला करके देते हैं मच लोअर बहुत कम, रिटर्न मतलब जो आपको सामने से कुछ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है किसी चीज़ में, इन्वेस्टमेंट में, उसको बोलते हैं रिटर्न। जिसके अंदर बहुत कम प्रॉफिट होता है, जो यील्ड करते हैं बहुत कम रिटर्न्स, देन जब भी लगता है इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, हाई रिस्क इलिक्विड असेट्स, ज़्यादा रिस्क वाले हाई रिस्क इलिक्विड। देखिए ये थे लिक्विड और ये है इलिक्विड, ये थे तरल, ये है अतरल, ये थे नगद, ये है अनगद, मतलब ऐसे एसेट्स जिनको नगद में नहीं बदला जाता इलिक्विड कहलाते हैं। तो ऐसे हाई रिस्क नगदी में ना बदले जाने वाले जल्दी से असेट्स, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अंदर इनको अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिनमें रिटर्न्स बहुत कम आती है, और एक बड़ा हिस्सा इनको पार्क करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट शेयर। चलिए द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, देखिए स्ट्रिक्ट मतलब कड़ी, तो जो कड़ी नियम है ना, जो नॉर्म्स हैं, हैव टू बी सीन। देखिए ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको मैं फिर से अच्छे से कभी कवर करूँगा किसी वीडियो में। जनरली स्ट्रक्चर को मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, हैज़ और हैव प्लस टू बी इन्फिनेटिव लगाओ साथ में, प्लस वर्ब 3, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, किसी काम का होना ही चाहिए, और वो काम क्या होगा, जो वर्ब यहाँ लगी हुई है, हैज़ टू बी डन, हैज़ टू बी सीन, हैज़ टू बी ईटन, तो उस काम का होना ही चाहिए। हैज़ टू बी डन मतलब ये होना चाहिए, हैज़ टू बी ईटन ये खाया जाना चाहिए, हैज़ टू बी सीन ये देखा जाना चाहिए। तो अब इसको ऐसे याद कर लीजिए, किसी काम का होना ही चाहिए, हैज़ हैव टू बी वर्ब थर्ड, तो ये हैज़, अब यहाँ पे देखिए हैव टू बी सीन, तो ये देखे जाने चाहिए, ये जो कड़े नियम है उनको देखा जाना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में, ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस। देखिए प्रेजेंट मतलब वर्तमान, क्राइसिस मतलब संकट, अभी जो वर्तमान में जो संकट चल रहा है ना, उसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए इन नई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को। अच्छा ये संकट क्या है, वेयर, जहाँ पे इवन प्रोमिनेंट एनबीएफसीज, प्रोमिनेंट कौन होती है, सबसे बड़ी लीडर, सबसे आगे जो होती है, मुख्य है, सबसे प्रधान जो होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं प्रोमिनेंट। तो सबसे प्रधान मुख्य जो एनबीएफसी है ना, सबसे बड़ी वाली एनबीएफसी, आर स्ट्रगलिंग, वो स्ट्रगल कर रही हैं, हाथ पांव मार रही हैं, टू मीट देयर ऑब्लिगेशन, मीट मतलब मिलना और ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य। देखिए ऑब्लिगेशन क्या होता है, जो पैसा किसी को आपको देना है वो आपका ऑब्लिगेशन है, वो आपका कर्तव्य है। फाइनेंशियल मार्केट में ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है जिनसे आपने उधार लिए उनको उधार चुका देना, तो वो अपनी उधार चुकाने में भी स्ट्रगल कर रही हैं, किसको, टू वेरियस लेंडर्स। देखिए लेंडर कौन है, जो उधार देते हैं आपको, जो दूसरे जो उधार देने वाले कई तरह के लेंडर्स हैं, उनको भी उधार चुकाने में प्रोमिनेंट एनबीएफसीज जो हैं उन पे संकट आया हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में नॉर्म्स को आप देखो, हैव टू बी सीन। वाइल द प्रॉफिट आउटलुक, देखिए प्रॉफिट आउटलुक क्या होता है, आउटलुक होता है दृष्टिकोण, आप जो देख रहे हो ना किसी तस्वीर को, वो आउटलुक कहलाएंगे आपके। जैसे आपको, आप यूँ बोलिए मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, क्योंकि मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एमबीबीएस करूँगा तो कल को मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मेरा फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, करियर आउटलुक अच्छा है, मतलब मेरे करियर की तस्वीर जो आगे दिखाई देती है वो आउटलुक कहलाएगी। तो यहाँ आप बात कर रहे हैं प्रॉफिट आउटलुक की, तो प्रॉफिट की जो तस्वीर है ना, वाइल द प्रॉफिट आउटलुक एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मीट्रिक्स। देखिए शॉर्ट टर्म छोटे समय की, फाइनेंशियल आर्थिक, मीट्रिक होते हैं पैमाने, तरह तरह के पैमानों को बोलते हैं मीट्रिक, ये बना है मीटर से,
तो मीटर जो चीज़ को नापता है, जिस चीज़ को मीटर में नापते हैं वो पैमाना। तो प्रॉफिट आउटलुक और शॉर्ट टर्म के अंदर जो फाइनेंशियल जो पैमाने हैं एनबीएफसी के मे बी अफेक्टेड, अफेक्टेड मतलब प्रभावित, वो हो सकते हैं मे बी अफेक्टेड प्रभावित बाय द नॉर्म्स, इन नॉर्म्स से। अच्छा ये तो वाइल, जबकि देयर आर गुड रीजन्स, अच्छा ये तो हो ही सकते हैं जबकि, आप देखिए कोमा लगा के क्या कह रहा है, इसके साथ साथ देयर आर गुड रीजन्स, वहाँ अच्छे रीजन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कारण भी हैं टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होने के। ऑप्टिमिस्टिक आप जानते हैं ना, आशावादी, तो आशा रखने के भी बहुत कारण हैं। तो किस बारे में, अबाउट देयर, उनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लंबे समय में होने वाले जो असर है, इम्पैक्ट मतलब असर, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय में, किस पे, ऑन द हेल्थ ऑफ एनबीएफसी, एनबीएफसी के स्वास्थ्य पर। हेल्थ मतलब ये कितने अच्छे से काम करेंगी, ये उनकी हेल्थ बताएगी। तो उनके काम करने के तरीके पे, उनके स्वास्थ्य पर एनबीएफसी के, एंड द वाइडर फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर मतलब आर्थिक जो सेक्टर है हमारा, और वाइडर मतलब सब तरफ फैला हुआ। तो ये क्या कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट आउटलुक है और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मेट्रिक्स हैं वो ज़रूर खराब होंगे एनबीएफसीज के, छोटी तस्वीर के अंदर ये होने वाला है, पर बड़े अच्छे रीजन्स हैं हमारे पास आशा रखने के कि लॉन्ग टर्म के अंदर उनकी हेल्थ सुधरेगी एनबीएफसीज की, और जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है ना, वाइडर पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है ना, उस पर अच्छा प्रभाव रहेगा इन नए नए नियमों का। एनबीएफसीज विच आर इन द बिजनेस, देखिए बात कर रहे हैं, ये एनबीएफसी के बारे में बता रहे हैं, क्यों सुधरेगा ये। एनबीएफसी जो कि बिजनेस में है, जो कि इस बिजनेस के अंदर है, वो बिजनेस का नाम है बोरोइंग शॉर्ट टर्म। देखिए ये बिजनेस क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म में बोरो करती हैं, बोरोइंग मतलब उधार लेना, उधार लेती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, टू लेंड लॉन्ग टर्म, लेंड मतलब उधार देना, और लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। तो ये उधार ऐसे लोगों से लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, और दे देती है आगे ऐसे लोगों को जो लंबे टर्म के लिए, जिनसे उधार आने वाली नहीं है। तो वो क्या करती हैं इस बिजनेस के कारण, टिपिकली, देखिए टिपिकली का मतलब क्या होता है, आमतौर पर, ये बना टाइप से, तो टाइपिकली अगर आप बोलेंगे, वैसे तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, पर टाइप से ही बना है टाइपिकली। तो ये आमतौर पर जो ऐसा होता है, जो जनरली होता है, तो वो होता है टिपिकली। तो टिपिकली रन द रिस्क ऑफ, ये रिस्क रन करती हैं, मतलब टिपिकली इन पे एक बड़ा रिस्क रहता है, बीइंग अनेबल, अनेबल होने का, असक्षम होने का, टू पे बैक, वापस करने के, पे बैक मतलब वापस करना, देयर बोरोवर्स, अपने उधार देने वालों को, उधार देने वालों को वापस करना, अपने उधार को वापस करना ऑन टाइम, टाइम के ऊपर। ड्यू टू, किस कारण से नहीं कर पाती, अ मिसमैच, क्योंकि इसमें मिसमैच है, एक असंतुलन है, इन द ड्यूरेशन ऑफ देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो ड्यूरेशन है ना, जो समय सीमा है उनकी असेट्स और उनकी लाइबिलिटीज़ की। थोड़ा सा ये कॉमर्स वाला जो हो गया है यहाँ पे, ये फाइनेंशियल हो गया है, पर मैं आपको जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं उनके रेफरेंस में बताता हूँ मैं। आप शॉर्ट टर्म में किसी से पैसा ले लो, आपने पैसा ले लिया 10 दिन के लिए, और वो पैसा इंटरेस्ट पे किसी को दे दो 20 दिन के लिए। 10 दिन बाद जो आदमी आपको, जिससे आपने पैसा लिया था, वो पैसा मांगेगा करके, तो आप क्या बोलोगे, यार मैंने तो आगे दे रखा है किसी को 20 दिन के लिए, तो मैं उससे थोड़ा सा ला करके तुम्हें दे देता हूँ। अब इससे क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो ख़राब होने वाला है, आपका बिजनेस लंबे समय चल नहीं पाएगा, आप हमेशा रिस्क में रहोगे, पे बैक नहीं करने के। तो यही काम ये करती है एनबीएफसी, और इसीलिए आरबीआई ने नई नॉर्म्स बनाई हैं। तो वो क्या कर रहा है कि ये इनका धंधा यही है, इनका बिजनेस ही यही है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए तो बोरो करती हैं और लंबे टर्म के लिए आगे दे देती हैं, उधार दे देती हैं, और हमेशा इन पे रिस्क रहता है अनेबल होने का, असक्षम होने का, पे बैक करने का अपने बोरोवर्स को टाइम पे, क्योंकि मिसमैच है इनकी ड्यूरेशन में, असेट्स की और लाइबिलिटीज़ की। असेट्स हैं यहाँ पे जो इन्होंने उधार दी है, और लाइबिलिटीज़ जो है इन्होंने उधार ली है। दिस इज़ पर्टिकुलरली सो इन इंस्टेंसेस, पर्टिकुलरली मतलब खासकर, और इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स, ऐसे किस्से, ऐसे एग्जाम्पल्स में खासकर ऐसा होता है, वेयर, जहाँ पे पैनिक सेट्स, पैनिक क्या होता है, हलचल, भगदड़, जहाँ पे भगदड़ मच जाती है, किसमें, शॉर्ट टर्म लेंडर्स में, जिन लोगों से इसने शॉर्ट टर्म पे मनी ली थी, लेंडर्स जो इसको उधार देने वाले हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनमें भगदड़ मच जाती है। कैसे, एज हैपेंड लास्ट ईयर, जैसा कि पिछले साल भी हुआ, व्हेन लेंडर्स, जब उधार देने वाले, वरीड अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल, वो वरीड थे, बड़े परेशान थे सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, देयर पूंजी, देयर कैपिटल, अपनी पूंजी की। तो उन्होंने क्या किया, डिमांडेड, उन्होंने डिमांड कर दी, टू बी पेड बैक, पूरा पैसा वापस पाने की, इन फुल, पूरा का पूरा। तो ऐसे भगदड़ मचती है, इसने एग्जाम्पल दिया, इंस्टेंस दिया है कि पिछले साल ऐसा ही हुआ कि लेंडर्स ने सेफ्टी के लिए अपने पैसे की जो वरीड होकर के सारा पैसा जो एनबीएफसी से वापस मांग लिया, डिमांड कर दी, मेरे को पूरा का पूरा पे बैक करो फुल। इन अदर वर्ड्स,
दूसरे वर्ड्स में एनबीएफसीज रिलाई हैविली, एनबीएफसी जो है वो रिलाई करती हैं, निर्भर है वो हैविली, बड़े हैवी में, हैवी फॉर्म में, बड़ा भारी निर्भरता उनकी है ऑन शॉर्ट टर्म लेंडर्स, शॉर्ट टर्म लेंडर्स पे, जो लोग थोड़े समय के लिए इनको पैसा दे देते हैं। किस चीज़ के लिए निर्भर है? रोलिंग ओवर देयर लोन्स विदाउट फेल। देखिए रोल ओवर, रोल मतलब किसी चीज़ को, आप बोलते हैं ना किसी चीज़ को रोल कर देना, किसी चीज़ को धक्का दे देना, आगे बढ़ा देना, तो आगे बढ़ाने को बोलते हैं रोलिंग ओवर। आगे चलाते रहने में देयर लोन्स, अपने लोन्स को, विदाउट फेल मतलब बिना असफल हुए, सफलतापूर्वक, इन ऑर्डर टू करने के लिए क्या? अवॉइड, अवॉइड करना आप जानते हैं, एनी काइंड ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस, किसी भी प्रकार का, एनी काइंड ऑफ लिक्विडिटी, नकदी संकट, किसी भी प्रकार के नकदी के संकट को अवॉइड करने के लिए जो वो सक्सेसफुली विदाउट फेल जो है सफलतापूर्वक लोन को रोल करते हैं, अपने लोन्स को रोल ओवर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हैविली रिलाई करते हैं उस काम के लिए, वो बड़े भारी रूप से वो निर्भर हैं शॉर्ट टर्म लेंडर्स पे, कम समय में जो लोन देने वाले लोग हैं, जो कम समय में उधार देने वाले लोग हैं उनके ऊपर। द न्यू नॉर्म्स, नए जो नियम हैं, वुड डिस्करेज, वो डिस्करेज करेंगे, वो हतोत्साहित करेंगे, वो इनको डरा देंगे। क्या करेंगे? डिस्करेज एनबीएफसीज को फ्रॉम बोरोइंग, बोरो करने से, उधार लेने से डिस्करेज करेंगे। ओवर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर छोटे छोटे उधार लेने से इनको डिस्करेज करेंगे। अब ये उधार किस लिए लेते थे? ये टू एक्सटेंड, आगे बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स, अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को, लंबे समय के लिए जो लोन्स लिए हैं, विदाउट द नेसेसरी बफर, बिना, विदाउट मतलब बिना, नेसेसरी मतलब ज़रूरत की, बिना ज़रूरत की बफर कैपिटल। बफर हमने जाना था ना, एक्स्ट्रा सेफ्टी, सेफ्टी की जो पूंजी है उसकी अनुपस्थिति में, इन प्लेस, इन प्लेस मतलब अनुपस्थिति। चलिए, लाइन का ये मतलब हुआ कि जो नई नॉर्म्स हैं वो डिस्करेज करेंगी अब एनबीएफसीज को शॉर्ट टर्म में बोरो करने के लिए, और ये शॉर्ट टर्म में बोरो इसलिए करते थे, बढ़ाने के लिए करते थे अपने लॉन्ग टर्म्स के लोन्स को, और ये जब करते थे ना, वो करते थे विदाउट द नेसेसरी, जो ज़रूरत की बफर कैपिटल है उसके बिना। तो बिना किसी कैपिटल को बफर में रखे ये छोटे छोटे लोन लेके बड़े बड़े लोन को आगे बढ़ा देते थे। दिस कुड कंपेल, ये कंपेल कर सकता है, ये मजबूर कर सकता है एनबीएफसीज को टू श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकोड़ना, कम करना, कम करने के लिए द स्कोप ऑफ देयर लेंडिंग। देखिए स्कोप मतलब दायरा, लेंडिंग मतलब जो उधार देते हैं, अपनी उधार का दायरा, अपने उधार देने के दायरे को छोटा करने के लिए श्रिंक कर सकता है। फ्रॉम व्हाट इट इज़ टुडे, जो जहाँ से व्हाट, जो कि आज ये है, आज जो दायरा है ना, आज के समय में जो दायरा है उससे छोटा हो जाने वाला है एनबीएफसीज का। बट परंतु इट वुड सेव देम, पर ये उनको बचाएगा, ये उनकी रक्षा भी करेगा, फ्रॉम लार्जर क्राइसिस, बड़े बड़े खतरों से। तो ये अभी शॉर्ट टर्म में इनके जरूर मार्जिन जो है, स्कोप है, वो कम हो जाएंगे, पर बड़ी पिक्चर में इनके लार्जर क्राइसिस, जो बड़े बड़े खतरे हैं ना, उनसे ये सेव करेगा इनको। एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नीड, सिग्निफिकेंटली मतलब बड़े बड़े रूप में, रिड्यूस मतलब कम करेगा, बड़े रूप में कम करेगा नीड को, ज़रूरत को, फॉर द गवर्नमेंट और द आरबीआई, सरकार और आरबीआई के लिए, टू स्टेप इन, स्टेप इन मतलब हस्तक्षेप करना, किसी चीज़ मामले में आकर के बीच में पड़ना, तो बीच में पड़ने की नीड को कम करेगा सरकार और आरबीआई की, एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर मतलब उधार देने वाला, लास्ट रिसोर्ट मतलब आखिरी चारा, आखिरी जब चारा इनके पास बचता है ना, वो होता है आरबीआई और गवर्नमेंट उधार लेने का, जब ये डूबने लग जाती हैं। तो ये कह रहा है कि ये सिग्निफिकेंटली ये नीड भी खत्म हो जाएगी सरकार की और आरबीआई की, बार बार आखिरी चारा इनका जो बन जाती है सरकार आरबीआई उधार देने में, ये इस तरह से इनको सेव करेगा बड़े क्राइसिस से, लार्जर क्राइसिस से। अनडिनाइबली, देखिए अनडिनाइबली मतलब, देखिए डिनाई करना मतलब मना करना, और अनडिनाइबल मतलब जिसको मना नहीं किया जा सकता, हिंदी में बोलते हैं बिना शक, बेशक। तो बेशक एनबीएफसीज हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब, बेशक इन एनबीएफसीज ने हैव डन, किए हैं, अ ट्रिमेंडस बड़ी शानदार जॉब, काम, इन्होंने बड़ा शानदार काम किया है, बेशक ये कह रहा है, इन रिसेंट ईयर, पिछले कई सालों में, पिछले कुछ सालों में। अब ये काम क्या था? इन वाइडनिंग एंड डीपनिंग, वाइडनिंग मतलब फैलाना और डीपनिंग मतलब गहरा करना, फैलाने में और गहरा करने में, एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस मतलब पहुंच, और क्रेडिट मतलब लोन, उधार, उधार तक, लोन तक, क्रेडिट जो है, क्रेडिट तक जो है, एक्सेस को बड़ा करने में और गहरा करने में, बाय टेकिंग अ शेयर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक से ले करके एक हिस्सा, मतलब उनका एक हिस्सा बन करके, उनकी सहायता करके, उनका एक हिस्सा बन करके
एक्सेस टू क्रेडिट इसने दिया है। आज की डेट में जिस आदमी को बैंक से लोन नहीं मिलेगा उसको मन्नापुरम से और मुथूट से लोन मिल जाएगा, इसका मतलब ये है। तो ये क्या करे, अनडिनेबली इन्होंने ये बड़ी अच्छी जॉब की है, सबको ये लोन दिला देते हैं, एक्सेस टू क्रेडिट इन्होंने दिया है। चलिए अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक है विच हैव बिन सीवियरली अफेक्टेड, जो कि हैव बिन हो चुके हैं सीवियरली, बड़े बुरे फॉर्म में, बड़े बुरे रूप से। अफेक्टेड मतलब प्रभावित, जो बुरी तरह प्रभावित हैं बाय द बैड लोन क्राइसिस। बैड लोन आप जानते हैं ना, ये चौकसी और ये जो लेकर के भागते हैं पैसा अपना वीजा मार लें। तो बैड लोन्स के कारण जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बुरी तरह जो प्रभावित हैं, बहुत बुरी तरह से उन पर प्रभाव पड़ा हुआ है, इनका एक हिस्सा बन करके, उनसे एक शेयर लेकर के इन्होंने जो काम किया है एक्सेस टू क्रेडिट का, सब तक इन्होंने लोन की सुविधा जो पहुंचाई है इन रिसेंट ईयर, उसको वाइडन करके और डीपन करके, उसको फैला करके और गहरा करके एनबीएफसीज ने एक ट्रिमेंडस जॉब की है, बड़ा अच्छा काम किया, ये कहना है एडिटर का। हाउएवर, हालांकि द लेटेस्ट लिक्विडिटी नॉर्म्स, अब देखिए इसने दूसरी बात कर दी है, हालांकि द लेटेस्ट, जो लेटेस्ट मतलब अभी अभी जो आया है, जो अभी अभी लिक्विडिटी की नॉर्म्स आई हैं, जो नकदी के नियम आए हैं फॉर एनबीएफसीज के लिए, आर स्टिल नेसेसरी, वो स्टिल अभी भी नेसेसरी ज़रूरत है उनकी। क्यों? टू वार्ड ऑफ सिस्टमिक क्राइसिस। देखिए वार्ड ऑफ मतलब किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, तो ये बचने में बड़े ज़रूरी हैं। अब ये बचेंगे किससे? सिस्टेमिक क्राइसिस, ऐसे क्राइसिस, ऐसे संकट जो कि सिस्टेमिक है, जो कि सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि इनका सिस्टम ही खराब था। तो इस सिस्टम में जो फंस जाते थे, सिस्टम से जो इनको संकट आ जाते थे, उन संकटों से बचने में नए जो लेटेस्ट लिक्विडिटी नॉर्म्स है इन एनबीएफसीज के लिए, वो स्टिल नेसेसरी, बहुत ज़रूरत है उनकी। चलिए वी आर डन विद द फैबुलस एडिटोरियल टुडे। बैंकिंग पर रिलेटेड था, मुझे होप है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों के बहुत काम आएगा एडिटोरियल। थोड़ा सा डिफिकल्ट था एडिटोरियल, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस एडिटोरियल का क्या रहा। बिना मेरी स्टेप इन किए, बिना मेरी नीड के आप इस एडिटोरियल को कितने % अपने आप से समझ पाते या सीख पाते, जान पाते। फिर से मुलाकात होगी कल के एडिटोरियल में। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए योर इंग्लिश ट्यूटर साइनिंग आउट।